उसको औकात पे लाया जाएगा, पाकिस्तान को क्या होता है ओरिजिनल, हिंदुस्तान को क्या औकात है उसको सिखा देगा कि मेरा क्या औकात है, समझ लो अब मोदी क्या है। सो अपना औकात पे लाकर सिस्टम में रखेगा उसको, सिस्टम में रहने तो फिर बर्बाद करेंगे। तो सीधा कहते ठोक दो, बर्बाद कर दो पाकिस्तान को, जो आतंकवाद को साथ दे उसको बर्बाद कर दो सीधा। बिल्कुल इंशाल्लाह इसका खात्मा होगा। मिट्टी में मिलना है बिल्कुल तय है, 100% तय है, आतंकवाद का खात्मा होगा। और इंडिया में भी जो मुस्लिम लोग पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं वो सीधा पाकिस्तान जाए, उसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। वो जो इस तरह की भाषा बोलते हैं वो हिंदुस्तानी नहीं और वो मुसलमान भी नहीं। बिल्कुल सर अब जैसे गद्दार जैसे मीर कासिम, अब आप कितना इस्लामिक हिस्ट्री में भी देखा होगा, तो ऐसा थोड़े सर को तो मुसलमानों में भी जो गद्दार है जिनको कोई समझ नहीं है वो पागल है एक तरह से। कुछ लोग हमारे जो यहाँ भी गद्दारी करते हैं। जी जी बिल्कुल, जो आप इस देश में रहते हैं, आतंकी को रेखी करने के लिए कौन दिया, संरक्षण कौन दिया, कौन मतलब इन्हें जो है ये कर रहा है। सबसे बड़ा सवाल है कि हमारे देश के अंदर में जो गद्दारी करते हैं उनको भी बख्शा ना जाए। जी जी देखा होगा, देखिए आतंकी का या गलत आदमी का कोई ठिकाना नहीं होता। इसमें भी आप देखे होंगे कि इंफॉर्मेशन देने में कोई धर्म मजहब नहीं होता। उनका हिंदू मुस्लिम सब ऑफिसर साथ है, तो वो पैसे पर बिकते हैं, तो उनका कोई धर्म ही नहीं है। अगर हिंदू है तो वो भी गलत कर रहे हैं। हिंदू में दिखा होगा आपने, डिफेंस में रह के वो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हिंदू थोड़े हैं, वो हिंदुस्तानी भी नहीं है। और वैसे मुसलमान भी अगर कोई करता है, अगर अपने देश के खिलाफ काम करता है तो वो मुसलमान ही नहीं है। कि इस्लाम हुब्बुल वतनी सिखाता है, देश से मोहब्बत सिखाता है। आप उस देश के साथ जहाँ रहते हैं उसकी गद्दारी आप कर ही नहीं सकते। तस्वीरों में देखिए चाचा हैं जो कि मुस्लिम है, लेकिन कह रहे हैं कि इस देश के अंदर में हम लोग सब एकजुट है, एक साथ हैं, बिल्कुल। और भाई साहब है, ये भी हैं, एक तरफ तिलक लगाए हैं, दूसरी तरफ सर जो है टोपी पहने हुए हैं। ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे के साथ बिल्कुल भाईचारे की बात है। सर हिंदुस्तान में जितने भी जात के लोग हैं, जाति विशेष पर कोई चर्चा न हो, बिल्कुल ये धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। और यहाँ पर जो अभी बार बालाकोट और ये और कौन सा हुआ अभी हमला, पहलगांव हमला हुआ है अभी हाल ही में, पुलवामा, बहुत बालाकोट, ये सब हुआ है। तो 24 तारीख को जो मधुबनी में एक सभा थी झंझारपुर में, प्रधानमंत्री की पहली सभा थी आतंकवाद हमले के बाद, तो उन्होंने कहा था कि मैं इसका जवाब बिल्कुल बेहतर तरीके से दूंगा और सभी को याद रहेगा। तो वो समय आज आ गया है, रात में हमला शुरू कर दिया गया है। उन्होंने वहीं भरा था, मधुबनी के उस झंझारपुर से भरे थे, विदेशर स्थान से। और ये हिंदुस्तान में देवताओं का कृपा आशीर्वाद बनी रहे, पूरा हिंदुस्तान इनके साथ में है। और आतंकवाद का खत्मा हो, चाहे कोई भी देश हो, इसमें कोई जात धर्म की कोई बात नहीं है, इसको बिल्कुल खत्मा कर देना है। अब चाइना भी जो है सोच में पड़ गया है कि मैं क्या करूं। बिल्कुल चाइना भी अब उसको सपोर्ट नहीं करेगा। चाइना बिल्कुल अब किसी का कोई सपोर्ट नहीं करेगा। पूरा विश्व मोदी जी के साथ में, इंडिया के साथ में है। और झंझारपुर की सभा में जो उन्होंने कहा है कि 24 तारीख को जो सभा हुई थी सऊदी अरब से वो वापस आने के बाद, तो उन्होंने कहा अचानक सऊदी अरब से भाग के आए, वापस बीच में उनको आना पड़ा। और इस बार बिल्कुल हुंकार भर दिया गया है, पूरा हिंदुस्तान इनके साथ में है और इस बार आतंकवाद को सिखा देना है। और आतंकवाद को जो सपोर्ट करे, आतंकवादियों को पाले, उसके साथ तो बुरा से बुरा अंजाम होना। बिल्कुल। तो मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और मैं बीबू कुमार झा। देखिए जिस तरीके से रात के 1:05 में इंडिया के द्वारा जो है पाकिस्तान में ताबड़तोड़ अटैक किया गया ऑपरेशन सिंदूर के तहत, ये 26 से 27 ऐसे मासूम लोगों की जान लिया आतंकिस्तान ने। और आतंकवादियों का ऐसा गिरोह को जो है लगभग 9 ठिकानों पे जो है तबाह कर दिया गया है ऑपरेशन सिंदूर के तहत। ऐसे में लगातार जो है कॉन्फ्रेंस किए हैं आर्मी के तमाम चीफ जो है और तीनों सेना के चीफ। अब सवाल उठता है कि पूरा विश्व जो है इंडिया के साथ है, पाकिस्तान अकेला पड़ा हुआ है। आतंकवाद की यार में पाकिस्तान भी तबाह हो रहा है। क्योंकि हमारे मासूम टूरिस्ट को, जिनकी बच्चियों की जो नई शादी हुई थी, उसको आपने बेवा कर दिया, माँ के सामने बेटे को मार दिया, बेटे के सामने माँ को मार दिया। कितने मतलब ये बहुत ही अफसोसनाक है। और इसमें आपने देखा होगा कि पूरे कश्मीरी मुस्लिम वो सब लोग एक साथ रोड पर उतर गए और इंडिया को सपोर्ट किया और इसको क्रिटिसाइज किया। कर्नल जो नेवी के ऑफिसर थे, उनकी पत्नी वहां तस्वीर में बैठी हुई थी। क्या दर्द, बहुत मैंने कितनों ही आप उसको पैसा दे दीजिए, उसको कोई कंपनसेट कर सकता है किसी की इसको, उस परिवार के उस खुशी को कोई लौटा सकता है क्या? कोई नहीं कर सकता है। तो ये बहुत ही शर्मिंदगी वाला काम किया है पाकिस्तान में। ऑफिसर थे और उनको पूछा गया कि आप हिंदू है या मुस्लिम है। जी नहीं, ये सर ये खास करके किया गया है ताकि यहाँ हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए।
हिंदुस्तान में ऐसी कुछ का बयानबाजी करो, इस तरह से कह के मारो कि यहाँ के हिंदू मुसलमान में नफरत हो जाए, हिंदू मुसलमान लड़ने लगे। सर इंडिया के मुसलमान हो या हिंदू हो, सब अमन चैन से जी रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल सब अमन चाहते हैं सर। आप देख लीजिए सारे कश्मीरी समाज हमारे अभी मुसलमानों की क़यादत को कबूल करते हैं। हमारे MIM के जो चीफ हैं असद ओवैसी साहब को देखा होगा आपने कि कितनी भयावह, कितना मतलब इतने गुस्से में कभी नहीं होते थे। हर सभा में वो पूरा मतलब पाकिस्तान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं और पाकिस्तान को खुला एडवाइस भी दिया। अभी जो मीटिंग थी, ऑल पार्टी मीटिंग थी, कहा कि पाकिस्तान पालते हैं ऐसे राक्षसों को और उनको सबक सिखाना चाहिए। बिल्कुल जी। कहीं ना कहीं सारा पूरा देश आज जो है, आज देखा जा रहा है कि इस युद्ध को लिए इंतजार में था। मोदी जी क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे? ये जवाब तो बहुत कुछ बहुत ही सराहनीय जवाब है सर, और ये बिल्कुल होना चाहिए था, और ये और पहले भी होना चाहिए था, और ये पहले भी होना चाहिए था ताकि उसको फिर बढ़ावा नहीं मिलता। क्योंकि मोदी जी ने कहा कि कल्पना से भी बढ़ के हम जवाब देंगे, क्योंकि ये 27 जो बेकसूर लोगों की जान गई है, वो लोगों की जान जो है व्यर्थ नहीं जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर सवाल ये है कि क्या जो अब पाकिस्तान की जो आर्मी है वो भागे फिर रहे हैं, उनके रक्षा मंत्री जो है अभी भी घमंड में चूर है। वही इकोनॉमी सर वहाँ की इतनी चरमराई हुई है कि कोई रोजगार नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, कुछ नहीं है। अब इतने सालों में 75 सालों में यहाँ इंडिया कहाँ से कहाँ चला गया। आप डेमोक्रेसी को अपना एस्टेब्लिश नहीं कर पा रहे हैं, किसी तरह से मिलिट्री और ये वो करके अपना आप हुकूमत चला रहे हैं। खाने को पैसा नहीं है और मतलब दूसरे को तवादेश को ये कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। तो देखिए बहुत बड़े इस्लामिक कंट्री मोदी जी को चाह रहे हैं, और देखा जाए तो वो हमेशा एक अच्छा वेल रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को इससे चुल मची है, मिर्ची लगती है। मिडिल ईस्ट से जितने भी मतलब तमाम जितने मुस्लिम कंट्रीज हैं सबसे हमारा बहुत अच्छा रिश्ता है। आखिर पाकिस्तान को क्यों दिक्कत होती है? पाकिस्तान अब क्या कीजिएगा, शुरू से एकदम वो गलत रास्ते। देखिए किसी को अगर आप एक ही देश से अलग हुए हैं तो कभी आपको ऐसी राजनीति अपनाना चाहिए कि आपस में भाईचारगी हो। ये तीनों कंट्री अगर सोचिए आप, एक दूसरे का जो पड़ोसी होता है ना वो बहुत नुकसान करता है, छोटा से छोटा कदम भी उठा के बड़ा नुकसान करता है। तो ये हमारी पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए हर कंट्री की, पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए कि आप मिल के रहें, झुक के रहें और भाईचारगी पैदा करें, ताकि हम लोग भी तो तभी अमन में रहेंगे ना। नहीं तो आपसी मतलब जो पड़ोसी कंट्री है वही लड़ते रहेंगे तो फिर देश में, पूरे दुनिया में और देश में अमन कहाँ से होगा? जितने लोगों की मौत हुई है उन सब की बीवी आज कहीं न कहीं ये कह रही है कि सर कुछ सुकून मिला है यदि मोदी जी पे विश्वास है, क्योंकि उस दिन उन्होंने कहा था कि हम जरूर जो है इनका सबक सिखाएंगे। जी मैं एक विधवा लेडी का सुन रहा था सर कि वो कह रही थी कि अभी देखिए जो मेरे साथ हुआ लेकिन यहाँ कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है और कोई हिंदू मुस्लिम की फीलिंग नहीं है। सारे कश्मीरी, सारा भारत हमारे साथ है, हिंदू मुस्लिम सब साथ है। तो ये मैसेज उनका बहुत जबरदस्त था। ओवैसी साहब लगातार कह रहे हैं कि ऐसे पाकिस्तानियों को हम ऐसा करेंगे। हालांकि बिल्कुल ऐसे गुस्से में हमने कभी नहीं देखा था सर, और वो हर सभा में इस बात को बोल रहे हैं। बिल्कुल आप एक सभा में देखा होगा, बिल्कुल वो आतंक के खिलाफ हुंकार भरते हुए वो बाजफ्ता स्टेज पर भी लगाए हुए थे। यानी कि सर हमारे देश में हिंदू मुसलमान सब एक है, सब इस आतंक के खिलाफ सब बिल्कुल एक है सर। बिल्कुल सियासी इख्तिलाफत अपनी जगह में मिलना क्यों रास्ता बता रहा है? बताइए। वो आप मुसलमान ही नहीं है। पाकिस्तान के आर्मी कहते हैं कि हम जो सजाए हैं ये एटॉमिक जो न्यूक्लियर अटैक जो बम है वो हम सजाने के लिए नहीं रखे, हम इंडिया के लिए रखे हैं। सर ये गिदर भपकी सब देता है, वो चाहे वो इजराइल हो, कोई हो, हर कंट्री देता है धमकी। आर्म्स रखना और उसका इस्तेमाल करना ये बहुत एक मतलब दिमाग काम नहीं कर रहा है। तरीके से जो अटैक की रात में हुई है, दिमाग उनका काम नहीं कर रहा है। बिल्कुल पानी को बंद कर दिया गया है, भूखमरी है, और उसके बाद क्या लग रहा है कि बिल्कुल वो बर्बाद हो गया। वो उनकी बर्बादी तय है, निश्चित तय है। मोदी जी का ये जो प्रयास है, हिंदुस्तान उसको बर्बाद इसलिए करना चाह रहा है क्योंकि उसका पूरी हाथ है, एक्सेप्ट करता है, बाद में एक्सेप्ट करता है। पार्लियामेंट अटैक हो, पुलवामा अटैक हो, और ये जो अभी हुआ पहलगांव अटैक है, सब में उसी का हाथ रहता है। सारा मुस्लिम लोग रहते हैं और पाकिस्तान से द्वारा भेजे हुए रहते हैं। 100% उसका हाथ रहता है। इस बार उसको बर्बाद कर देना जरूरी है। 100% पाकिस्तान की आर्मी भी आतंकवादी से मिले हुए हैं, 100% मिले हुए हैं, और वो लोग भी आतंकवाद को श्रेय देने वाला भी आतंकवादी ही कहलाएगा। सर ये लोग आतंकवादी को देते हैं? नहीं, बिल्कुल स्टेट स्पॉन्सर्ड है सर। वहाँ के जो भी आतंकी ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टेट उसको ये करता है, इंकरेज करता है,
और उसको ये सपोर्ट करता है। तो बिल्कुल बगैर वाले भी तो आतंकवादी है सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप आतंकवाद को अगर सपोर्ट करते हैं तो आप खुद आतंकवाद है। बिल्कुल सही सोच रहा है। और इसके साथ अभी इंडिया के साथ सारे कंट्रीज खड़े हैं, क्योंकि टेररिज्म के खिलाफ मैक्सिमम कंट्री लड़ रहा है। बिल्कुल शांति का प्रवर्तक रहा शुरू से, इंडिया शांति का प्रवर्तक रहा है। लास्ट तक ये चाहते हैं हमारे हिंदुस्तान के लोग शुरू से ही, आज नहीं आजादी के पहले से भी, कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। मगर अभी भी लड़ाई नहीं हुई सर, आतंकवादी को भाई हमें जो बार बार परेशान करेगा उसको तो हम नहीं छोड़ेंगे। ये बिल्कुल अच्छा प्रयास है, बिल्कुल आतंकवादी का खात्मा हो।